ओरिजिनल सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा गुरु प्रकाश जी। वो तलवार वाले मुद्दे पर क्या दिक्कत है वो भी बता दीजिए ना। साहस रखिए, वो तलवार वाला सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा, तलवार चलाने पर क्या दिक्कत थी? मैं बता रहा हूं आपको। अरे भाई, ये तलवार चलाते हैं दलितों के ऊपर, तलवार चलाते हैं पिछड़ों के ऊपर। कहां पार्टी में कोई दलित आया है आगे? पार्टी में कितने अध्यक्ष के दलित हुए? हम बता सकते हैं हमारे यहाँ कितने हुए? कितने दलितों को लीडरशिप का स्थान देते हैं आप? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री, मीसा भारती राज्यसभा, राबड़ी देवी एमएलसी। अब नहीं चलेगा। दलित, पिछड़ा, मूसर, पासवान, रविदास सबके सब पावर के स्थान पे आएंगे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल शुद्ध रूप से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आप थोड़ा सच का साथ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्रियंका, थोड़ा संस्कार को परिचय दिया, ऐसा नहीं होता दीदी। इसलिए दलितों की चिंता है, दलितों को भोजन कराएंगे। वाह भाई वाह, दलितों को भोजन कराने वाले आप कौन होते हैं? आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को सरकार के द्वारा राशन दिया जा रहा है। ये कोई राष्ट्रीय जनता दल साल में एक दिन दलितों को भोजन कराएगी? भोजन नहीं, भागीदारी दीजिए, पार्टी में भागीदारी दीजिए, उस दिन हम स्वीकार करेंगे। प्रियंका जी, जल्दी से आपका जवाब हुआ है। मुझे कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखने हैं, एक सर्वे के आंकड़े भी आपके पास रखने हैं। प्रियंका, पहली बात, तलवार से काटना इन लोगों को चुभेगा ही, केक काटना तलवार से इनको चुभेगा ही, क्योंकि इनके लिए प्रेमी वो होते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोग जो दलितों पिछड़ों का तलवार गला से काटते हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि सभाएं पता नहीं क्या क्या ऑर्गेनाइज करवाते हैं ये लोग। उसके अलावा आपने खुद ही इनसे एक सवाल पूछा आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में, आरिफ मोहम्मद खान जी के बयान के ऊपर में किसके गवर्नर गांव निपटा दिए गए थे कौन दलितों है के, ये? और आज आरिफ राष्ट्रीय जनता मोहम्मद दल खान बोल कौन रही है है ये? शर्म आनी चाहिए अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल को। क्या बात कर दलितों रहे का हैं नरसंहार आप? किया क्या गया बात था। कर रहे हैं आप? दलितों का नरसंहार अमीर किया चंद गया आयोग, था। एक ऐसा नहीं है भाई। सेकंड सुनिए, अब लक्ष्मणपुर बातें में एक क्या सेकंड हुआ सुनिए, था, ये भी जवाब देना चाहिए अब आप आपको। सुनिए, अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, मैं बताती हूँ ना क्या हुआ था, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जवाब दे दीजिए अमीर दास आयोग बनवाया बातें किन्होंने? नरसंहार पे भी लालू जवाब जी ने देना राबड़ी चाहिए जी आपको। में, ताकि पता तलवार चल जाए काटेंगे, कि दलितों को कौन भोजन लोग कराएंगे। involved थे। भोजन नहीं, कौन भागीदारी नेता दीजिए involved दलितों थे को। भाजपाई उसमें? दलितों को कौन लोग भोजन नहीं, दलितों को भागीदारी गला दीजिए, उस दिन काटते हम थे? मानेंगे। कौन पिछड़ों का गला भोजन काटते कराने थे? वाले आपने होते हैं अमीर दास राष्ट्रीय जनता आयोग दल को बंद वाले। करवा दिया। भोजन कौन कराएंगे लोगों ने राष्ट्रीय बंद जनता दल करवाया? वाले। खुलवाइए इतने फाइल। बड़े नहीं हुए आप कि खुलवाइए दलितों को फाइल। भोजन कराएंगे आप। भोजन अरे नहीं, आप भागीदारी बात दीजिए। करेंगे, आप बात तेजस्वी प्रताप, करेंगे। तेज प्रताप बोलेंगे। आप बात करेंगे ना तो हंसी आएगी। शायद आप यही बात वजह करेंगे तो है। हंसी आएगी। सबकी शायद- याद आती है, शायद- कुड़नी शायद- की उस दलित शायद- बच्ची की नहीं याद आती है। कुड़नी की वो बच्ची नहीं याद आती है, उसका शायद यही बलात्कार वजह हुआ, है। वो कोई नहीं है। शायद यही क्योंकि वो वजह है। गरीब अरे, लक्ष्मणपुर बातें आज नहीं की याद है स्थिति में आपको? बात शिल्पी नहीं जैन नहीं करेंगे। याद है आपको? शिल्पी जैन पे भी याद जितनी करिएगा अभी। बातें आप करें उसको शिल्पी लेकर, जैन जरा पे एक बात मिनट, करिए, कुछ शिल्पी जैन को नंबर्स भूल मैं आपके जाइए। सामने रखता हूं। चंपा विश्वास को भूल चलिए, जाइए, एक सर्वे ऐसा हमने नहीं किया होगा। था। सब याद करना होगा। प्रियंका जी, गुरु प्रकाश, देखिए ऐसा है, मुद्दे तो सारे निकलने वाले और अगले 4 महीने में हमें ये सब बहस करने का बहुत बार मौका मिलने वाला है। लेकिन मई महीने में 4 हफ्तों में हमने एक सर्वे किया था, जून के पहले हफ्ते तक का ये सर्वे दरअसल हम कह सकते हैं, और कुछ सवाल हमने लोगों से पूछे थे, उसके जवाब क्या है हम देख सकते हैं। पहला सवाल हमने ये लोगों से ये पूछा था, बिहार की जनता से, कि राज्य सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। ये पहला सवाल हमने उसको पूछा था। जवाब क्या दिया था वो भी देखते हैं। बहुत संतुष्ट है कहने वाले 34.3% लोग थे। कुछ हद तक संतुष्ट है कहने वाले 29.4% लोग थे। 20 साल के बाद कुछ हद तक संतुष्ट है, यानी ये फ्लोटिंग वोट हो सकता है एक तरीके से अगर हम देखें तो। और बिल्कुल असंतुष्ट है ये कहने वाले 34.2%, यानी पूरी तरह संतुष्ट 34% लोग करीब करीब, और पूरी तरह असंतुष्ट 34% लोग। इस तरीके से बिहार पूरी तरीके से कटा हुआ, और इसी के वजह से नीतीश कुमार अहम हो जाते हैं कई बार। आगे, नीतीश कुमार के कामकाज से कितने संतुष्ट है, कामकाज से कितने संतुष्ट है। सरकार का एक काम हो गया, अब नीतीश कुमार के, पर्टिकुलरली नीतीश कुमार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट हैं। 33.4% लोग कह रहे हैं कि बहुत संतुष्ट है। कुछ हद तक संतुष्ट है 25.4%, और बिल्कुल असंतुष्ट कहने वाले लोग हैं करीब 40%, 39.8%। और बिहार के, आखिरी सवाल हमारा यह था कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर आपको कौन पसंद आ रहा है, तो तेजस्वी यादव का नंबर है 36.2%। अभी भी तेजस्वी यादव आगे बढ़े हुए, और यही सर्वे हमने फरवरी में किया था, तब तेजस्वी यादव की अप्रूवल रेटिंग 40% तक थी, जो अभी 36.9% नजर आ रही है। नीतीश कुमार की अप्रूवल रेटिंग उतनी ही बनी हुई है, 18.4%। प्रशांत किशोर 16.4% पर है, और अन्य 10.9% यानी 10.9% पर यहां पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसीलिए सवाल बार बार यही उठता है कि आज की स्थिति में धीरेन्द्र कुमार, आपके गठबंधन में नीतीश कुमार ये जरूरी बन गए हैं, क्योंकि जितने लोग सरकार के काम से खुश हैं उतने ही लोग सरकार के काम से खुश नहीं है, और जो फेंसिंग पर बैठे हुए लोग हम कह सकते हैं वो करीब करीब 30% है। और इसके लिए नीतीश कुमार
दोनों ही तरफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा होगा कि बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सारे पार्टियों की तरफ से यहाँ पे बात चल रही थी, अपने अपने बात रख रहे थे। लेकिन बिहार में एक बात होता है कि यहाँ पे सिर्फ जातिवाद पे वोट होता है, ना कि कोई भी काम पे, पार्टी पे, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिर्फ जातिवाद चलता है। जो जातिवाद में आगे है उसी का वोट बैंक सही रहता है। जैसे कि आरजेडी, जेडीयू, ये दोनों हमेशा से आगे रहे हैं और आगे ही रहते हैं। जिसके ही साथ जाते हैं उन्हीं का सरकार बनता है। तो आपको क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सर्वे जो है उससे तो पता चलता है कि तेजस्वी यादव ही आगे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? 2005 से साहिल भाई नीतीश कुमार जी ने जो विकास का काम किया है और बिहार में जो एक शांति का वातावरण पैदा किया है, तो ये दोनों तरफ क्या होता है, पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों की सेवा की है, इसलिए वो जरूरी है। अब सत्ता प्राप्ति के लिए जिस तरह का आरोप लगाए ये लोग, इनको लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है। और दलित और पिछड़ों की बात करना सही में इनके बस की बात नहीं है। जब जब इनको मौका लगा है तब तब तो उप मुख्यमंत्री जब बनने की बात आई, वहां तक भी जब इन्होंने दलित और अल्पसंख्यकों को जगह नहीं दी। इन्हीं के पार्टी में कई ऐसे दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के नेता रहे जिनको उप मुख्यमंत्री तक बनाना पसंद नहीं किया। आखिर दलित को इतना कमजोर ये लोग समझते क्यों है? और दलित अपना भला क्यों नहीं कर सकता है? इस बात पे क्यों नहीं आते हैं? दलितों के आरक्षण की बात भी यही करना चाहते हैं। क्यों भाई? आज दलित वर्ग बहुत मजबूत है और दलित के आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात कहते हैं। इस बात से में आपको कहाँ जगह मिली है? जातीय गणना होती है बिहार में, इसी को लेकर के भारत सरकार ने भी इसको आगे बढ़ाया है। और जातीय गणना जब होगी तो उन जितनी जातियों की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम उसको तो अगली बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ना सर? वीरेंद्र जी, साहिल जी, मैं वहां तक भी दलित आना मुख्यमंत्री चाहता हूं। बनने का सपना नहीं, कैसा है, दलित मुख्यमंत्री बनाने का सपना रामविलास जी का था और इसीलिए उन्होंने सरकार बनने नहीं दी थी। आपको याद होगा, उस वक्त हमने चर्चा भी की थी। इस बार तो चिराग पासवान को मौका मिलेगा ना दलित मुख्यमंत्री के लिए। मेरे नेता ने कहा है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और हम एक कार्यकर्ता होने के नाते तो जरूर चाहते हैं कि हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री हो। और सिर्फ मुख्यमंत्री की बात क्यों सोचे? 2047 तक अगर देश सशक्त हो जाएगा और मजबूत राष्ट्र होगा तो एक दलित प्रधानमंत्री तक की बात क्यों नहीं सोच सकता है? और इसलिए सोच सकता है कि मुसलमान मुख्यमंत्री की भी मांग की थी, आपको याद होगा। सर 2 मिनट बोलने दिया जाए। अगर प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दलित आज इतना सोच भी सकता है। नहीं तो एक दौर था कि दलित तलवारों से काटा जाता था, ये गुरु प्रकाश जी ने भी कहा और ये हमारे भाई राजीव जी ने कहा। और इसीलिए मैं बताता हूं कि दलितों को इतना अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि अभी शाहबाद में अभी आप ही लोगों के द्वारा काटा जाता था। मैं बीच में नहीं टोका था बहन, आप भी नहीं टोकी है। अभी नालंदा में दलित समागम करने जा रहा हूं जहां पे दलितों को इन लोगों ने तोड़ा और सिर्फ वोट लिया। आज दलित इस बात को समझ गए हैं कि हमारा भला करने वाला नेतृत्व हमारे पास है और तभी गठबंधन हुआ है। जब दलित के नेता भी गठबंधन में मजबूत और बड़े बड़े नेता पड़े हुए, तो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करते हैं। उस दौर से लोग भयभीत हो जाते हैं। और आपने भी कहा था कि समोसे में आलू जब तक रहेगा, समोसे में आलू, ये नारा पहले लगता था ना। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, चरवाहा विद्यालय में नहीं जाते, अच्छे अच्छे स्कूल है, तो आप लोग बोलते हैं कि समोसे का आलू हो चाहे बिहार का आलू हो, सेहत के लिए आप चुप रहिए न समोसे का आलू सेहत के लिए अच्छा है और न बिहार के लिए आलू अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की थी चरवाहा विद्यालय की, पढ़िए जाकर। यूनाइटेड नेशंस ने तारीफ एक जमाने में बच्चों के कदमों तक स्कूल अरे लेके आए लालू जी। प्रियंका जी, जरा आपके गठबंधन में जरा एक मिनट दोनों को शांत करिए। प्रियंका जी, आपके गठबंधन में ये रिकॉर्डिंग आज तक के स्टूडियो पर हो रहा था, जहां एंकर साहिल जोशी यहाँ आए हुए लोग हैं, गुरु प्रकाश पासवान, राजेश राठौर, राजीव रंजन, प्रियंका भारती, धीरेन्द्र कुमार, ये सारे लोग आए थे। अपने अपने पार्टी की तरफ से अपना अपना बात रखा। बिहार इलेक्शन मुद्दे कुछ ज़्यादा ही गर्म लग रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं।